हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं डॉक्टर डेजी सिंह आज फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट को किस तरह से सोना चाहिए उसके बारे में बताऊंगी। फ्रोज़न शोल्डर का पेशेंट आपको पता है, जब शोल्डर में पेन होता है तो प्रॉपरली सो नहीं पाते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है ड्यू टू स्प्रेन, ड्यू टू ओवर स्ट्रेस। पेन में शोल्डर मसल में पेन होता है, मस्कुलर पेन होने की वजह से उनकी नींद बार बार बीच में ख़राब होती है, तो उनकी नींद खुल जाती है दर्द की वजह से। तो हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे पेशेंट को सपोर्ट करते हैं कि गाइड करते हैं कि पेशेंट को कैसे गाइड करते हैं कि आप किस तरीके से सोएं, क्या पिलो का प्लेसमेंट होता है जिसकी वजह से उनको पेनलेस नींद वो पूरी अपनी ले सकें। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे और इसी से आज रिलेटेड है मेरी वीडियो। पेशेंट पे जाने के पहले मैं आज एक इम्पॉर्टेंट बात और कहना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर कीजिए। और अगर मेरे से कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में लिख के भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलते हैं पेशेंट पे। फ्रेंड्स, अगर फ्रोज़न शोल्डर पेशेंट को हो जाता है तो उनका करेक्ट सोने का पोजीशन क्या होता है इसके बारे में मैं बता रही हूँ। फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट को अगर शोल्डर में लेटने में पेन होता है तो सबसे पहले हम पिलो प्रेस करते हैं तकिया के नीचे, सिर के नीचे पिलो देते हैं, जिससे कि दोनों शोल्डर, आप देख सकते हैं, शोल्डर और सिर का अलाइनमेंट सेम होता है, जिससे कि शोल्डर पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा और पेशेंट का पेन एग्रीवेट नहीं करेगा और उनका स्लीपिंग पोस्चर नॉर्मल रहता है। अगर हैंड्स को नीचे रखने पे पेन एग्रीवेट होता है तो हम इस तरह से एल्बो के नीचे, इस तरह से एल्बो के नीचे हैंड को रख के भी हम सपोर्ट दे सकते हैं, जिससे कि आप देख सकते हैं शोल्डर और एल्बो इन दोनों का अलाइनमेंट सेम होगा और सिर का अलाइनमेंट सेम होगा, तो शोल्डर पे एक्सेस प्रेशर नहीं पड़ेगा, पेशेंट का जो मूवमेंट है, जो मसल्स है, वो स्ट्रेन में नहीं जाएगा और पेशेंट रिलैक्स फील करेगा और उसको पेन नहीं होगा। तो उनकी जो नींद है वो पूरी तरह से नॉर्मल रहेगी और वो साउंड स्लीप ले सकते हैं। जो शोल्डर पेन में अगर पेशेंट होते हैं, फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट होते हैं, तो पूरी रात कोई भी पेशेंट नॉर्मली सुपाइन कंडीशन में या सीधे होके नहीं लेट पाते हैं, उन्हें साइड लेना होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि पेशेंट का इफेक्टेड हैंड ऊपर होगा और जो नॉर्मल है वो नीचे साइड रखेंगे और देन हैंड के नीचे इस तरह से हम पिलो प्रेस करते हैं। आप देख सकते हैं, जब इस तरह से पिलो सपोर्ट देंगे एल्बो के नीचे इफेक्टेड हैंड पे, यानी अगर लेफ़्ट साइड शोल्डर में पेन है तो ये आंटी का भी लेफ़्ट साइड इफेक्टेड शोल्डर है, हम इस तरह से एल्बो के नीचे एक पिलो प्रेस कर देंगे, जिससे कि एल्बो और शोल्डर का अलाइनमेंट सेम रहेगा और पेशेंट को ओवर स्ट्रेन फील नहीं होगा और पेन एग्रीवेट नहीं करेगा और पेन नॉर्मली अपनी स्लीपिंग को, अपनी नींद को पूरी नींद ले सकते हैं। तो इस तरह से पेशेंट को सोने में भी किसी तरह का पेन कोई फील नहीं होगा और पेशेंट नॉर्मली अपनी नींद पूरी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पेशेंट कैसे अपने हाथ के नीचे पिलो को प्रेस किए हुए हैं और प्रेस करके पिलो हैंड के नीचे रखने की वजह से पेशेंट के शोल्डर और एल्बो का अलाइनमेंट नॉर्मल रहेगा और इस तरह से पेशेंट आसानी से सो पाएंगे, उनको पेन फील नहीं होगा। पेशेंट देखिए सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को लिटा देते हैं इस तरह से और पिलो शोल्डर और एल्बो के नीचे इस तरह से प्लेस करते हैं कि उनका शोल्डर और एल्बो दोनों सपोर्ट में आ जाए और शोल्डर किसी तरह से डाउन ना हो और मसल जो है रिलैक्स हो, उसके ऊपर किसी तरह का स्ट्रेन ना हो। तो फ्रोज़न शोल्डर का जो केस होता है उसमें इस तरह से पेशेंट को सोने के लिए गाइड करना चाहिए, जिससे कि उनके शोल्डर पे के मसल्स पे किसी तरह का कोई ओवर स्ट्रेन ना हो और पेशेंट रिलैक्स फील करे और पेशेंट को पेन ना फील होगा तो वो नॉर्मली अपनी स्लीप को, अपनी नींद को पूरी तरह से ले पाएंगे। तो देखा फ्रेंड्स, किस तरह से हम फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट को सही तरीके से कैसे सोने के लिए गाइड करेंगे ताकि उनकी नींद ख़राब ना हो और वो पूरी नींद ले सकें।
तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर कुछ भी फ़ायदा होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।